जोड़कर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के बारे में। तो इसमें होने वाले हैं कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन फ्रेंड्स? 15 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन है 15 टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे दिया गया है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए जो यहाँ प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम खासकर इसको इसलिए बनाए हैं जो कि इस हाल ही में सीजल का पेपर चल रहा था, तो इसका जो होने वाला था यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, तो हम कुल मिलाकर उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी हम इसमें छाट छाट कर लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न को आपको क्या करना है, जो कॉमन होता है उसको आपको पहले काट देना है। तो जो इस सब में कॉमन होता है, क्या है सब में कॉमन, हमें की ओ एम सब में कॉमन है, सी ओ एम सब में कॉमन है, सी ओ एम को हम काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बचता देख रहे हैं, एम बच गया, ई बच गया है और ई बच गया है, बी बच गया और एफ बच गया है। इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, हम कहेंगे बी वाला, बी आएगा, मतलब 5 आएगा। 5 के बाद उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ई आएगा, ई इसमें भी है और इसमें भी है, ई यहाँ से काट देंगे। उसके बाद यहाँ एन बच गया, यहाँ डी बच गया, तो पहले हम कहेंगे डी आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं यम और यफ में सबसे पहले क्या था, यफ आता है, तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा। 542 और 31, 542 31 या फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी वाले हैं फ्रेंड्स, उसके अगर अनुत्तीर्ण बताया गया है तो यह सब दिखाया गया उत्तीर्ण हुएगा। तो जो जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए उसको हम काट देते हैं, मतलब जो जितने भी जीव विज्ञान में हैं उसको हम काट देते हैं। तो सबको हम काट दें फ्रेंड्स, तो क्योंकि उत्तीर्ण का दिखाया गया है तो यहाँ सब हम काट दें। बाकी जो बचता है वह हो जाएगा भाषा में उत्तीर्ण का। भाषा में उत्तीर्ण कितने हुए, सब 66 यहाँ पर, 88 यहाँ पर, 66 प्लस 88, तो 8 6 14, 8 6 14, 14 1 15, 154 निकल के आ जाएगा। 154 जो छात्र हैं वह भाषा में तो उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन बायोलॉजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हम कहेंगे 154 छात्र हैं। 154 को सही लगा के तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यह फ्रेंड्स होने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। इसमें जो बताया गया है दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, अगर हम ए वाले को देखते हैं तो जहां प्लस लिखा गया वहां क्रॉस, जहां प्लस है वहां क्रॉस लिख देंगे और जहां क्रॉस है वहां प्लस लिख देंगे। तो पहले क्या होता है इन सभी में, तो इस समय हम भी बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, पहले क्या होता है भाग सॉल्व होता है, तो भाग को पहले सॉल्व करेंगे, तो भाग को अगर सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8, मतलब कि 2 निकल के आएगा माइनस में। उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस इसमें करेंगे और पहले क्या करेंगे, उसके बाद इसको गुणा करेंगे। भाग के बाद क्या गुणा होता है, तो गुणा करने पर यहाँ पर अगर हम 49 × 60 करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी संख्या आएगी और माइनस में 2 लिखा है, तो हम कहेंगे हम चाहे जो इतनी बड़ी संख्या आए तो अगर उसको हम गुणा करते हैं आपस में दोनों बड़ी की संख्या को 49 × 60 करते हैं तो यह कुल मिलाकर बहुत बड़ी संख्या आएगी। इसमें से हम 2 घटाएंगे, कभी भी 22 निकल के नहीं आने वाला है और प्लस में भी जोड़ना भी है, तो हम कहेंगे ए वाला तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं बी वाले को, तो जहाँ माइनस है वहाँ भागे लिख देंगे, जहाँ भागे है वहाँ हम माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, उसके बाद यहाँ भागे है, तो 60 × 12 / 8, तो इसके हम काटते हैं, यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे इसको 30 बार चला जाएगा, तो 30 तिहाई 90, 90 प्लस 49
और माइनस में 4 है। तो कभी भी इन दोनों को आपस में जोड़ने पर और 4 घटाएंगे तो 22 तो निकल के नहीं आने वाला है। तो यहाँ से भी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। तो बी वाला भी गलत जवाब निकल के हो जाएगा। तो ए भी गलत, बी भी गलत। अब सी को चेक करते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो पहले यहाँ पर माइनस लिखते हैं और यहाँ पर प्लस लिखते हैं। तो इन दोनों को चेंज करने पर यहाँ से देखते हैं 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर 2 आएगा। 2 + 12। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 12 छंग 72, 720 माइनस में आएगा और यहाँ पर 49। तो इन सब में देख रहे हैं फ्रेंड्स कॉमन दिख रहा है हमको, कॉमन ही एक लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस में दिया गया 720। तो कभी भी यहाँ से 22 तो निकल के फिर आने वाला नहीं। तो मतलब हम कहेंगे सी वाला भी गलत हो जाएगा। तो जैसे सी वाला गलत होता है तो सी वाला, बी वाला और ए वाला, ए तीनों गलत हो गए। अब डी बचता है, आखिरी में डी बचता है। जहाँ क्रॉस है वहाँ डिवाइड लगा देंगे और जहाँ डिवाइड है वहाँ क्रॉस लगा देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा। 5 के बाद 8 चौक 32, 32 आएगा माइनस में 32 और 49 और 5 करेंगे। 49 और 5 करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 5, 9 5 14, 14 और 5, 54 में से 32 चला जाएगा तो 22 बचेगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 22 बच जाएगा। तो हम कहेंगे यार सेम टू सेम, मतलब कि यह जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, अगर हम डी वाले को लगाते हैं प्लस और क्रॉस और डिवाइड को, तो दोनों को आपस में बदलते हैं तो यह एक सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार के जो प्रश्न होता है फ्रेंड्स, यह बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसको आपको करना है सबसे अंत में, मतलब कि पेपर के सबसे अंत में इसको सॉल्व कर देना। इसको फ्रेंड्स यह स्किप करने वाला प्रश्न है। कहीं भी आप लगाते हैं तो यह तो प्रश्न 1 से 2 मिनट मतलब समय ले सकता है। तो यह फ्रेंड्स टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको अंत में लगाना करिएगा। जो फ्रेंड्स आपको अंत में लगाएंगे, हम उस प्रकार के टॉपिक के प्रश्न को हम आपको बता देंगे कि किसको आपको अंत में लगाना है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कितने त्रिभुज हैं तो इसको सिंपली गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो ऐसे हो गए त्रिभुज, 14 त्रिभुज हो गए। अब बाकी यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, एक त्रिभुज तो यहाँ से दिख रहा है, एक ये वाला, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये दिख रहा है फ्रेंड, 2 और इधर से फिर देखते हैं, फिर एक त्रिभुज दिख रहा है इधर से, कहाँ पर? यहाँ पर 2 1 3 3, एक त्रिभुज ये भी हो गया, 3 1 4 4, एक त्रिभुज फिर इधर से फिर दिख रहा है, 4 1 5, कुल मिलाकर 5 त्रिभुज और हो गए हैं। तो 14 और 5, 14 5 करेंगे तो 19 निकल के आ जाएगा। तो 19 यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, यह है निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी तरह, मतलब किसी तरह से में एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो कौन सा अक्षर समूह संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा अक्षर समूह इन सभी में भिन्न होने वाला है? अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, जी टी यह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ई भी इवनिंग वंदना या भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इवनिंग वंदना क्लाइमेक्स, तो यहाँ पर सी यक्स दो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बायजूस मतलब कि बायजूस, तो यहाँ पर भी बी वाई एक दूसरे के विपरीत, और जेड ए या भी एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ से देखते हैं डी डब्ल्यू ये भी विपरीत है, मगर यहाँ पर बाय जूस आना चाहिए, बी वाई आना चाहिए था, मगर यहाँ पर देख रहे हैं यूं आ रहा है। तो हम कहेंगे यही इसका गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो कौन गलत है फ्रेंड? हमें ऑप्शन नंबर डी इन सभी में से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ से सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जैसे सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। तो कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया है, कुछ किट सोल्यूशन है, किट के कुछ हिस्से को हम सोल्यूशन बनाते हैं। तो कुछ किट बताया गया है, कुछ किट सोल्यूशन है, या किट है और यह सोल्यूशन है। और फिर बताया गया कुछ सोल्यूशन स्टिक है, कुछ सोल्यूशन स्टिक है, यह स्टिक हो गया। और आगे सभी स्टिक कविताएं हैं, जितनी भी स्टिक हैं ये सभी कविताएं होने वाली हैं। तो कविताएं हो गई।
अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है फ्रेंड, कुछ कविताएं सॉल्यूशन है, कुछ कविताएं सॉल्यूशन है। क्या कविताएं का कुछ हिस्सा सॉल्यूशन का टर्म कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी इतना हिस्सा जो है यह सॉल्यूशन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 1 सही हो जाएगा। और बताया गया कुछ स्टिक किट है, क्या स्टिक का कुछ स्टॉक किट को काट रहा है? हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत है। उसके बाद कोई स्टिक किट नहीं है। एक बार पूछा गया कोई कुछ स्टिक किट है, एक बार कहा गया कुछ कोई स्टिक किट नहीं है, तो यह दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद कुछ सॉल्यूशन किट है, क्या कुछ सॉल्यूशन जो है वह किट होने वाले हैं? कुछ सॉल्यूशन किट है, हम कहेंगे बिल्कुल सही, आप यहाँ पर दिया गया है, तो यह भी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो सेकंड और थर्ड में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक में नेगेटिव की बात करता है और एक में पॉजिटिव की बात करता है। तो अगर कहीं पर एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव की बात करेगा तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या लगेगा? वहाँ पर सम वाला लगेगा, मतलब कि या तो वाला लगेगा, मतलब कि या तो एक हो जाता है, या तो सेकंड हो जाता है, या तो थर्ड हो सकता है। बाकी 1 और 4 तो सही जवाब हैं, मतलब कि केवल निष्कर्ष 1 और 4 और या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू जो है वह यश की माता है। तो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। किसका प्रश्न है फ्रेंड्स? ब्लड रिलेशन का प्रश्न, रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। तो रक्त संबंध के प्रश्न को जैसे लिखा गया, यू जो है वह यश की माता है। यू माता है किसकी? यश की माता है। तो जो माता है वहां पर हम लगा देंगे माइनस और यहाँ लिख देंगे हम माता, माता लिख देंगे। और कहा गया क्यू जो है वह यश की साली, ननद, भाभी और आर की पत्नी है। आर की पत्नी कौन है? आर की पत्नी कहेंगे हम क्यों है। क्यों जो है वह यश की पत्नी, मतलब कि क्यों जो है वह पत्नी होने वाली किसकी? आर की। आर की पत्नी हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी। तो सारी ननद, भाभी, भाभी यहाँ तो निकल गया, क्यों क्यों जो है वह भाभी निकल गई, भाभी है तो यह इसका भाई हो जाएगा, यह इसका भाई है। और कहा गया पी जो है वह आर का पिता है। पी जो है वह आर का पिता है, पी यहाँ पर पिता हो जाएगा। जब ये माता है यू तो यह दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएगी। तो कहा गया यदि यश जो है वह टी की पत्नी है, यश जो है वह टी की पत्नी है, यश जो है वह टी की पत्नी है। किसकी पत्नी फ्रेंड? टी की पत्नी है। तो यश यहाँ पर माइनस हो जाएगा और टी इसका पति है। टी की पत्नी हो तो पी का टी से कैसा संबंध है? पी का टी से कैसा संबंध है? तो हम कहेंगे यार टी जो है वह मतलब पी जो है वह टी का क्या लगने वाला? ससुर लगने वाला, क्योंकि पत्नी के पिता, पत्नी का पिता क्या होगा? उसका ससुर निकल के आएगा। ससुर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से सही जवाब निकाल देंगे और तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में सेंस को D31T के रूप में और प्रेस को R62Q के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में यूजेज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ई से डी में बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। और यस से हम टी में जाते हैं तो यस से टी में जाते हैं प्लस का 1 हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं यस से अगर हम आर में आते हैं तो माइनस का 1 हो रहा है और पी से हम क्यू में आते हैं तो प्लस का 1 हो रहा है। तो ऐसे हम इसमें लगा देंगे, अगर हम ई में प्लस माइनस का 1 करते हैं तो डी निकल के आएगा और यू में अगर हम प्लस का 1 करते हैं तो भी निकल के आएगा। तो डी भी वाला सही जवाब होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो डी भी इसमें नहीं है, इसमें है डी भी, इसमें है डी भी, इसमें नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं अब अंक को कैसे लिखा गया। यहाँ पर 31 लिखा गया और यहाँ पर 62 लिखा गया। तो यह कैसे लिखा गया? अगर हम जो है जितने भी अक्षर हैं सबके प्लेस वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, तो सबके प्लेस वैल्यू को हम लिखते हैं तो यस होता है 19 पर, 19 + 3 + 5 + 14 + 5, इन सबको जोड़ते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर कितना निकलेगा फ्रेंड्स? अगर जोड़ते हैं 5 4 9, 9 5 14, 14 और 3, 14 3 17, 17 और 9, 17 और 9 करेंगे फ्रेंड्स, 9 26 निकल के आएगा। 26 के 6 हाथ से अलावा 1 2, तो 2 हो जाएगा। 2 1 3 3 1 4, 2 1 3 1 4, 4 माइनस अगर करेंगे हम 15
तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, अगर 5 में से 6 में से 5 चला गया 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो 31 निकल के आ जाएगा। तो 31 यहाँ पर भी दिया गया फ्रेंड, 31 यहाँ पर भी दिया गया है। अगर हम ऐसे ही इसमें से निकालते देखते हैं तो P होता है फ्रेंड 16 पर, R होता है 18 पर, E होता है 5 पर, और S होता है 19 पर। यस भी होता है फ्रेंड्स 19 पर होता है। तो यहाँ से 9 9 18, 18 और 5 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 और 8 करेंगे तो 23 और 8 करेंगे फ्रेंड्स तो 31 हो जाएगा, 31 और 6 करेंगे यहाँ से तो 37 निकल के आ जाएगा, 37 7 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो यहाँ से 77 हो जाएगा। अगर हम 77 में से 15 को घटाते हैं तो यहाँ से 2 हो जाएगा और 7 में से 1 चला 6 बचेगा, तो 62 निकल के आ जाएगा। 62 यहाँ पर भी दिया गया है। तो यही जो सेम लॉजिक है फ्रेंड्स, सेम लॉजिक हम लगा देंगे यूजेज में। यूजेज में जैसे हम सेम लॉजिक लगाते हैं 21 + 19 प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का 5, तो इन सबको हम जोड़ते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर जो लॉजिक लगता है देखते हैं, 5 7 5 12, 12 1 13, 13 और 9, 13 और 9 करेंगे तो 22 निकल के आएगा, 22 और 1 23, 23 2 2 4 4 1 5 4 1 5, 53 होगा, 53 - 15 करेंगे तो 15 घटाने पर यहाँ से 13, यहाँ पर है फ्रेंड 13, 13 में से 5 चलाएगा 8 बचेगा, 8 4 में से 1 चलाएगा 3 बचेगा, तो कुल मिलाकर 38 निकल के आ जाएगा। तो D 38, D 38 और D 38 भी, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी का है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तुरंत भागते हैं फ्रेंड, जैसे बी सही आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न होने वाला है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं। तो 6 अक्षर है, कुछ U V W X Y और Z है। तो बताया गया है कि यहाँ पर Y के विपरीत क्या निकल के आएगा। तो Y के विपरीत क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर किन्हीं दो फलकों पर, अगर दो पासे हैं, अगर वहाँ पर किन्हीं एक फलकों पर अगर सेम आकृति निकल के आ रही है, जैसे यहाँ पर यूँ दिया गया है और यहाँ पर भी यूँ दिया गया है, सेम फलकों पर समान है, तो हम कहेंगे बाकी जो फलक हैं वहाँ पर जो है अक्षर वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो Z का विपरीत निकल के आएगा, V निकल के आएगा, और Y का विपरीत हो जाएगा X हो जाएगा, Y का विपरीत X हो जाएगा, Z का विपरीत भी हो जाएगा। तो पूछा गया Y का विपरीत, तो Y का विपरीत X निकल के आ जाएगा। तो X ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी को सही लगा देंगे और निकल जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से बात करते हैं अगर हम ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल पहले यहाँ से था, फिर यहाँ पर उड़ के जाने पर फिर तुरंत यहाँ से यहाँ निकल के नीचे चला गया, आपकी बार चला गया बीच में, आपकी बार कहाँ चला गया बीच में चला गया, तो उसके बाद कहाँ निकल के आएगा, उसके बाद ट्रायंगल जो है वह यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब में दिया गया ट्रायंगल, सब में वहाँ पर भी दिया गया, तो यहाँ पर तो सब में हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से वर्ग का, वर्ग यहाँ पर था, फिर उसके बाद वह बीच में चला आया, बीच में आने के बाद वह इसकी पोजीशन यहाँ पर चली आई, तो उसके बाद फिर देख रहे हो आप फिर ऊपर चला गया है, जब ऊपर चला गया उसके बाद आपकी कहाँ गया, आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगा वर्ग, वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। वर्ग यहाँ पर किस में दिया गया, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया और ना ही इसमें दिया गया, वह दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे फ्रेंड्स सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड्स होने वाला है कोडिंग का जैसे दिया गया है कि 219 197 और 173 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रख दें जिससे कि यह एक सही श्रृंखला बन जाएगी। तो 19 है और 97 है, 19 से 97 कैसे बनाएंगे, अगर हम 19 में से मतलब कि 97 में से हम 97 में हम जोड़ते हैं, कितने को जोड़ते हैं, अगर 19 में से हम 97 कितने घटाते हैं, जैसे 97 आएगा, हम कहेंगे 22 को घटाने पर 22 घटा देंगे तो 97 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही 97 में से 73 कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे यहाँ से हम 24 घटा देंगे तो यहाँ निकल के आएगा 73, कितना निकल के आएगा 24 घटाने पर 73 निकल के आएगा। ऐसे हम आगे देख देते हैं, आगे देखने पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कितने का अंतर है। तो जो अंतर आने वाला है यहाँ पर, अगर हम 69 बनाना है 111 में से, तो 111 में से अगर हमको 69 बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 42 का अंतर है। कितने का अंतर है, 42 का अंतर होने वाला है।
तो यहाँ से देख रहे हैं 2 और 4, 2 और कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। उसके बाद आपकी बार 4 का अंतर निकल के आया, कितने का, 4 का आएगा। 4 के बाद आने वाला है 8, 4 के बाद 6 का, 6 के बाद 8 का निकल के आने वाला है। अगर हम 22 और देखते हैं 22 में अगर हम 4 जोड़ते, 24 में हम 4 जोड़ते हैं तो 24 और 4 निकल के आएगा 28, 28 हो जाएगा। 28 और 6 करेंगे 34 हो जाएगा। 34 और 8 करेंगे फ्रेंड्स तो 42 निकल के आने वाला है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 173 माइनस 28 करते हैं। 173 माइनस 28 करने पर क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ से करेंगे तो 5 आएगा, और इधर करेंगे हम 6 में से 2 चला आएगा, 4 बचेगा। 145 निकल के आने वाला है। तो 145 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब जैसे आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा। प्रश्न चिन्ह को कौन सा अक्षर समूह यहाँ पर प्रस्तापित करने वाला है। जैसे लिखा गया, अगर हम बात करते हैं पहले से पहले में आते हैं तो एफ से ए में जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 5 किया गया है, माइनस का 5 किया गया है। ऐसे अगर जोड़ते हैं यहाँ 27 होता है और भी होता है 22 पर, तो यहाँ पर भी माइनस का 5 किया गया है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 22 में से हम 5 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाता है 17 जाता है। 17 पर क्या होता है, क्यों होता है। 17 पर क्या निकल के आता है, क्यों आता है। तो क्यों देख रहे हैं, सब में दिया गया है, तो क्यों तो सब में दिया गया है। बाकी आगे चेक करते हैं, आगे क्या है, जेड है, जेड होता है 26 पर। 26 में हम क्या जोड़ दें, जिससे एफ होता है 6 पर, तो एफ होता है 6 पर। 6 को आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 और 6 31 लिखने पर 31 आ जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लस का 6 किया गया। ऐसे ही 31 में हम क्या जोड़ दें, जिससे मतलब 6 में क्या जोड़ दें हम, जिससे 12 बन जाए, हम कहेंगे प्लस का 6। तो प्लस का 6 यहाँ पर भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 6 करेंगे तो 18, 18 पर क्या आता है, आर आता है। आर के बाद आगे देखते हैं, तो आर ना इसमें है और ना इसमें है, इन दोनों में हो सकते हैं दोनों। बाकी आगे चेक करते हैं, आगे क्या है, ओ है, ओ से एच बनाया गया है, ओ से एच बनाया गया है। तो ओ से ओ होता है 15 पर, एच होता है 8 पर। तो 8 और 7 करेंगे तो 15 निकल के आएगा, तो हम कहेंगे माइनस का 7 किया गया। इसी प्रकार से अगर देखते हैं 8 से ए बनाया गया, मतलब कि 8 से 1 बनाया गया, तो यहाँ पर भी माइनस का 7 किया गया है। आगे जैसे माइनस का 7 करते हैं तो यह होता है, अगर ए की बात करते हैं तो ए का पोजीशन होता है 27। 27 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो 20 निकल गया, 20 पर क्या होता है, टी होता है। तो क्यू आर टी देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है क्यू आर टी। तो आर टी अपन मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दिया गया है, यह है कागज को फोल्डिंग करके उसको काटा गया, काटने के बाद इसको फिर ओपन किया गया, पूछा गया है कि खुले हुए रूप में कैसे दिखाई देगा। तो इसको जब इधर खोलते हैं तो इधर खोलने पर या इधर आएगा और या त्रिभुज इधर निकल के आएगा, फिर ऊपर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गोल आ जाएगा, और त्रिभुज जो हो जाएगा, त्रिभुज कुछ इस तरीके से, मतलब कि त्रिभुज जो हो जाएगा फ्रेंड्स, त्रिभुज यहाँ से निकल के आ जाएगा ऊपर, इसके ऊपर त्रिभुज है, फिर यहाँ पर भी इसके ऊपर त्रिभुज निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं चारों गोले जो हैं, चारों गोले आपस में बीच में हैं और ऊपर नीचे जो है त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ना इसमें है और ना इसमें भी है और ना इसमें भी है, और इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं दोनों चारों गोले जो हैं त्रिभुज के अंदर में है, बाकी त्रिभुज जो है वह बाहर है। तो यह ऐसा सेम टू सेम दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 आता है फ्रेंड्स सही जवाब। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह है मिरर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है कि यम यान पर अगर दर्पण रखा जाता है तो यम यान कहाँ दर्पण रखा गया, वह है इसके राइट में रखा गया है। इस जो अक्षर है इसके राइट में रखा गया है। हम कहेंगे जो भी अक्षर आएगा उसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाने पर जिसमें भी लेफ्ट और राइट के सिवाय अप और डाउन चेंज होगा वह हम गलत जवाब कर देंगे, क्योंकि अप और डाउन से बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में देखते हैं वाई का और आर का। यहाँ पर देख रहे हैं अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, तो फर्स्ट तो गलत जवाब निकल के आ जाएगा। फर्स्ट वाला इसे सेकंड में देखते हैं, सेकंड वाले में भी वाई और आर को लिखा गया उल्टा, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा, यह भी इसका गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स
थर्ड में, तो थर्ड वाले में 4 को जो है इसको भी अप और डाउन में चेंज कर दिया गया है, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जब फ्रेंड हम कह सकते हैं जब तुम्हारा 3 गलत हो गया है, हम कहेंगे जो बचा है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो एक बचा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही है तो फ्रेंड तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा बाएं से दाएं रखने पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम गिन लेते हैं कितने पद हैं इसमें। तो पदों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कुल मिलाकर 20 पद हैं। 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम कहेंगे 5 गुणे 4 में या 4 गुणे हम 5 में तोड़ सकते हैं। तो पहले हम 5 को तोड़े 5 गुणे 4 में, तो पहले 5 गुणे 4 का हम बनाते हैं पेयर। तो यहाँ से 5 में तोड़ते हैं 1 2 3 4 1 5। देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 5 के बाद देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से भी लिखते हैं 1 2 3 4 1 5। यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ पर अच्छा खाली तो यहाँ पर हम ए भर देंगे। तो ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 1 5, 5 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर खाली है ए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ए है उसके बाद ई है, ई हो जाएगा। अब ई के बाद यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा। यहाँ पर ई है, ई हो जाएगा। और आई है यहाँ पर भी तो आई हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर भी हम ओ भर देंगे। ओ है तो ओ भर देंगे, ओ है तो ओ भर देंगे यहाँ पर। अब अंत में क्या बचता है? यू बचता है, तो यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा है? हमने भरा है आई ओ ई ओ ए आई ए ई ओ, तो हमने इतने को भरा है। तो ऐसा देख लेते हैं किस में दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे अगर हम डी वाले में देखते हैं तो आई ओ ई ओ ए आई यू, ए आई यू, यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर रखा गया, तो यू ए ई ओ। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में सेम टू सेम है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह फ्रेंड्स इस जो है प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न हम आप सभी को देखते हैं होमवर्क के तौर पर। होमवर्क के तौर पर देने पर हमारा मतलब यह होता है, हमारा आज से यह निकलता है कि आपको जो है जितने भी हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट कराया, मतलब कि आपने जितने इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया है उससे संबंधित यह होने वाला है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इसका उत्तर नहीं पता है आपको, तो आप जो है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है, तो 50 के पहले क्या था? 49 था। 49 हम कहेंगे प्रैक्टिस सेट को आपने सही से नहीं देखा है, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट का होमवर्क का जो क्वेश्चन होता है, यह जो इसके जो पिछला प्रैक्टिस हुआ है वह उसका किसी मतलब एक चुनिंदा प्रश्न होता है, उसी को हम होमवर्क के तौर पर रखते हैं इसमें।